विराजे सुबेसा। सुंदर भेष, सुबेसा का मतलब होता अच्छा भेष। अब भेष तो रामायण में बहुत लोगों ने धारण किया, रावण ने भी भेष धारण किया साधु का। क्या टिक पाया? नहीं। साधु का भेष तो कालनेमी ने भी धारण किया, कालनेमी भी साधु बना था। लेकिन हनुमान जी का सुवेशा क्यों कहा गोस्वामी जी ने? कंचन बरन विराज सुवेशा। अगर भेष की बात है तो भेष तो कालनेमी का भी बढ़िया था। बात बहुत अच्छी है। देखो, नाम से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। नाम तो एक व्यक्ति कंधे पर बंदूक रखे हुए था, कांप रहा था। तो किसी ने पूछा क्या नाम है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। तुम्हारा नाम? बोले शेर सिंह। बाप का नाम? शमशेर सिंह। हाथ में क्या है? बोले बंदूक। बोले कांप क्यों रहा है? बोले कुत्ता भौंक रहा। बताओ इन्हें शर्म नहीं आऊ अपने मन से? नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, बंदूक धरे हैं, कुत्ता भौंक रहा, सो कफर है बिजनेस। नाम से थोड़ी कुछ होता। भिंड को चंगीलाल, भिंड में हमारा चेला चंगीलाल रहता। चंगीलाल का एक मित्र था, उसका नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। और ठनठन पाल का नया नया विवाह हुआ, पत्नी बड़ी हैरान, जहां जाए सो उसकी सहेलियां कहते हैं ठनठन पाल के घर से आ गई। कोई निकले तो पूछा भैया कौन गई है? बोले ठनठन पाल की घर आई। बड़ी हैरान। एक दिन मारे ततोष में, आवेश में, गुस्सा में घर आई। बोले कुछ भी हो जाए, नाम बदलो, नाम बदलो। जिसे देखो ठनठन पाल की घर आई। ये नाम अच्छा रखो कुछ। तो ठनठन पाल ने कहा भगवान ने जो रखा सो रखा, अब हम क्या करें? हमारे माता पिता ने जो रख दिया, हम नाम नहीं बदलेंगे। नाम बदलने से क्या होता है? अरे बोले नहीं, बेकार है ठनठन पाल, ठनठन और बदलो। नहीं, हम नहीं बदलेंगे। अगर नाम नहीं बदला मैं घर छोड़ के भग जाऊं। भग जाओ। अब गई ये घर से, रास्ते में जंगल, चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ में एक लड़की लकड़ी बीनती रहे। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। इसने कहा ले आगे बढ़ी। एक भूसा की गाड़ी चली आ रही थी। उनसे पूछा जो गाड़ी चला रहा था तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है धनपाल। इतने में और आगे बढ़ी तो एक शमशान यात्रा, राम नाम सत्य होगा तो इसने पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह। कौन मर गया? बोले अमर सिंह। इसका दिमाग खराब हो गया, सो लौट आई घर। पति ने पूछा क्या हुआ, नहीं भागी? बोले क्या भागते? बोले तुम्हारा भी नाम ठीक है। बोले क्यों? बोले लकड़ी बीने लक्ष्मी। बोले एक हमें मिली थी, सो नाम है तो लक्ष्मी, लेकिन नकरिया बीन रही। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुस ढोए धनपाल। भुसा ढो रहे थे धनपाल। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुस ढोए धनपाल। अमर सिंह तो मर गए। जिनका नाम अमर सिंह थे वे तप गए। बोले अमर सिंह तो मर गए, सो ठीक हमारे ठनठन पाल। बोले अब ठीक है हमारे ठनठन पाल। अब ऐसे ही हमें याद आ गई तो अब एक और याद आ गई। अब क्या करिए, आ गई सो आ गई। नौ ब्याह चंगीलाल की लोगाई मुन्नी बाई को। नौ ब्याह हो। आई घरे से एक दिन ससुर जी ने कहा चंगीलाल का पिता का नाम टिल्लू गुरु। तो नई शादी घर पर आई तो चाय बनाई, इलायची खत्म। तो दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी 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 आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट इलायची ले आना। नाराज हो गए ससुर। शांत चुप। 4 दिन आए नहीं भाई, सासू माँ का नाम लेती हो, शर्म नहीं आती अपने मन से? तो बोले पिताजी क्या हो गया?
अरे तुम्हारी सासू माँ का नाम है इलायची बाई, क्षमा करना क्षमा करना, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं। तो आप मार्केट जाई रहे, सासू माँ ले आना, नाम तो ले नहीं सकते। ओ अब ससुर ने समझ गया था बात, बहुत कुछ नहीं, आई गई हो गई 20-25 दिन, एक दिन फिर इलायची खत्म। अब जो तो कह नहीं सकत कि इलायची खत्म। पिताजी मोटरसाइकिल पर बैठे थे, भागी भागी गई कहीं निकल ना जाए, पिताजी पिताजी रुकिए रुकिए, इलायची खत्म हो गई। आगे कह पाऊती इतने में पहले ही इन्हें अटैक आ गया। अटैक आओ, लड़का वारी उठा के ले गए हॉस्पिटल। 3 दिन बाद होश आओ, कहां गई हमारी लोग आए, तो कही के बहुत जी है, और सही में खड़ी रहा है, इलायची बाई खड़ी रहा है। तो मैं थे भूत बनी खड़ी। अरे बोले कौन भूत भूत नहीं, भूत हमना मचाओ, हम तो साजे हैं, जिंदा है। बोले बहू तो काटती, इलायची सासू माँ खत्म हो गई। बहू भी वहीं खड़ी थी। अरे बोले ससुर जी आपने कहा था नाम नहीं लेना है, इलायची खत्म हो गई थी, चाय वाली हमने वो बताया था इलायची खत्म हो गई। ससुर बोले इससे अच्छा, ससुर साहब बोले इससे अच्छा तो नाम ही लेत राजी। हॉस्पिटल के और 20,000 लग गए। अब बता लो नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम भी अब हमें याद आ गो तो एक और सुनो। अब आगो सुनो, अब आगो का कर हमारा तो वो तो वाईफाई को सिस्टम है, कई बेर इकट्ठो जुड़ जात, कई बेर नहीं जुड़ा। ग्वालियर में रहने वाली मुन्नी बाई, उसकी शादी तई भिंड के दंदरउगा के अगर एक गांव है भाई पास में, मक्खन निकालने के लिए दही मटकी में डाला तो उसमें से मक्खन निकला। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मक्खन निकालना नहीं आता है, वो भां तो लेते हैं पर निकालना उसको बड़े संभाल कर उतारते हैं, बाहर निकालना पड़ता। भागी भागी सासू माँ के पास गई, माँ जी माँ जी माँ जी जल्दी चलिए जल्दी चलिए, मक्खन आ गया मक्खन आ गया मक्खन आ गया। चुप हो जा, नाम लेती है, क्या हुआ, तेरे ससुर का नाम है मक्खन लाल। अब नहीं लेंगे, क्षमा कर, अब नहीं लेंगे। चलो ससुर जी आ गए मटकी में, अब आ गए। सासू माँ ने बढ़िया निकाल दिया, सब हो गया। हाथ जोड़कर बोली भूल हुई। अब 2-3 दिन बाद फिर मटकी से मक्खन निकाला। अब गई, निकालते तो बनता नहीं था, लेकिन ये तो कह नहीं सकते थे कि जो है चलो मक्खन आ गया। इस बार फिर बोली ससुर जी आ गए मटकी में। सासू माँ ने कहा क्या उठपटांग बातें बोलती, मटकी में ससुर जी आ गए। अब समझ में नहीं आया, सासू माँ की कह तो दिया था पर समझ में नहीं आया। सो हाथ जोड़ के बहू बोली भूल भई ती सो हो गई, अब ना हुई है भूल, और मटकी में ऊपर धरो गोभी जैसो फूल। आओ आओ आओ, तब जाके अब नहीं है, अब होगा पूरा कोटा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। नाम में क्या रखा,